लाला इस देश के अंदर मनु का विधान चलता है और बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। बेटा इस देश के अंदर जो भगवान का नाम लेता है उसकी जीभ काट ली जाती है। अगर कोई भगवान के दर्शन कर ले उसकी आंखें छोड़ दी जाती हैं। अगर कोई नाम करता सुन ले अगर तो कानों में शीशा गरम गरम पिघला के डाल दिया जाता है। भैया तूने बहुत गलत कर दिया है लाला। बहुत गलत किया है लाला। बेटा जमींदार साहब आए हैं, हमें लग रहा है तेरी जीत बाटी ही जाएगी लाला। तुम्हें पता नहीं है मेरे भैया आज तक क्या होता है। जमींदार कहने लगे इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे वरना तेरी खाल खींच दूंगा। जमींदार कहने लगा है चल इसको मेरे हवाले कर दे। अभी तेरे को अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। अगर तेरे ऊपर हाथ उठ गया तो सोच लेना तेरी खैर नहीं है। एक शूद्र समाज का बालक एक नाम जाप करने से कितना बड़ा अत्याचार था। मेरे भैया वही भगवान है। इस देश के अंदर तब तुम्हारा कोई नहीं हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए तब तुम्हारे दुख को दूर करके चले गए। मेरी बहनों मेरे भैया एक बालक शूद्र समाज का वो नाम का जात किया उसके लिए इतना बड़ा अत्याचार। माता पिता रो रहे हैं भगवान क्यों इतना बड़ा दुराचार कर रहा हम लोगों के ऊपर। तुझे तनिक भी दया नहीं आई है। हेलो 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 हे भगवान अरे तू इस गरीब के ऊपर क्यों नहीं रहम कर रहा है। हमारे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा दुराचार होने जा रहा है। साहब हमारे बच्चे को मत ले जा
हमारे राधा के ऊपर। अरे भगवान आप ही का नहीं, भगवान सबका है। इस देश के अंदर हमारे ऊपर कितना बड़ा दुराचार हो रहा है भगवान। जमींदार ने क्या किया है? अबे नालायक, तुम लोगों को पता नहीं है कि उस देश के अंदर मनु का विधान चलता है और उसके खिलाफ अगर तुम लोग चले तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इस धर्म की रक्षा करना मेरा धर्म है। अब तुम लोगों ने ओम नाम का जाप किया है, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम भगवान का नाम लोगे तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी। समझ रहे हो? अब ऐसा बेटा नहीं करेगा, मालिक ने मालिक इसकी सजा से मिलेगी। इस बेटे को मेरे हवाले कर दे। नहीं मालिक ऐसे मत करो मालिक। अच्छा अगर तुम लोगों के ऊपर हमने दया कर दी तो हर आज होता क्या है? भगवान बुद्ध की, हमारे साहब की कहानी समझ में आ रही बहनों? नहीं आ रही? नहीं आ रही? अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस सन 1950 के पहले की बात है। क्या हो गया? हेलो हेलो मेरी बहनों, मेरे भैया, ये बात हकीकत है। तुम्हें विश्वास अगर नहीं है तो मेरे पास मनोस्मृत किताब रखी है, हम तुम्हें दिखा भी सकते हैं कि उसमें क्या हुआ था। लेकिन आज विदेश के अंदर वो लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारे ऊपर क्या दशा बीती है। मेरे भैया, ये इतिहास आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग जाने समझें कि हमारे समाज के ऊपर आज जो दुख पड़ा था आज सुख कैसे प्राप्त हुआ है। क्योंकि
जितना भी जो कुछ किया जा रहा है समाज के लिए, लेकिन समाज मेरे भैया नहीं समझ पा रही है कि हम लोग कैसे आजाद हुए हैं। आज वो शूद्र समाज के लड़के को जब पकड़ करके ले जाते हैं तब उस बालक को लेकर के देश से पहुंचे हैं और ले जाकर के कहने लगे हैं, लीजिए स्वामी महाराज, यही है इसकी इतनी हिम्मत कि हम लोगों के होते हुए भी ओम नाम का जाप करता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे बालक को माफी दे दे, हमारे बालक से गलती हुई है, माफ कर दो महाराज, अब ऐसा ऐसी गलती नहीं होगी। क्षमा कर दे, तुम्हें नहीं पता है, तुम लोगों को नहीं पता है कि भगवान का नाम ले रहे हो, हम लोगों का अधिकार है, तुम लोगों का अधिकार नहीं है। माता पिता कहने लगे हैं महाराज, अच्छा, तुम्हें नहीं पता है कि तुम लोगों का अधिकार नहीं है भगवान का नाम लेने का, तो अपने बच्चे को क्षमा कर दो, क्षमा कर दे। मेरे भैया माता पिता इधर बिलक बिलक करके रो रहे हैं, और जिस माता और पिता के सामने बच्चा अगर औलाद उसकी मारी जा रही हो, और उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रहा होगा। मेरे भैया बाईस में आज जमींदार के पास में बुलाया है। जमींदार सुनो मेरी बात, इस बच्चे को खंभे में बांधो और इसकी जीभ तुरंत काट कर मेरे हाथ में पकड़ाओ। जब तक इसकी जीभ मेरे हाथ में नहीं आएगी
आप जरूर लेंगे, इस भगवान का नाम जरूर लेंगे। अगर आज इसकी जुबान मैं कटवा लूंगा तो कल ये लोग भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। मेरे भैया जरूर क्या बोले हैं, बांध इसको तो फंदे में तू, समझ रहा है, बांध इसके फंदे में दीना, अरे बांध फंदे में इसको तू दीना, अरे इसको तूने चमारू लगा और ये 20 रुपए लक्ष्मी गौतम की तरफ से प्राप्त हो रहे हैं और उनका कहना है दीदी जी का कि इनको छोड़ दीजिए। देखिए, इंसान को दर्द जब होता है, जो इंसान दर्द से गुजरा होता है, मेरी बहनों मेरे भैया, ये इतिहास तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े आज बन गए, तो बने आप कैसे हैं यह ना समझो कि 3 वर्ण छोड़ करके जो चौथे वर्ण में आते हैं। आवाज किसी को मटकी बोल रहे हैं, हेलो हेलो। तो मेरी बहनों, इसीलिए आपका इतिहास दिखाया जा रहा है कि सन 1950 के पहले हमारे समाज के ऊपर क्या बीता है, वरना मुझे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और आज हम लोग सोच रहे हैं कि भैया इस भारत के अंदर रहने वाले हम सभी मूल निवासी हैं, हम सभी एक हैं, हमारे अंदर कोई जात भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई समय आज वो जमींदार उस बच्चे को खंबे में बांध देता है, माता पिता रो रहे हैं, छोड़ दो माता पिता दौड़ करके आगे बढ़े, भैया मुझे मेरे बेटे को दे दीजिए। आज इस माँ बाप के सामने उस बच्चे के जीभ कटने जा रही है, और जिस माँ बाप के सामने बच्चे के ऊपर इतना बड़ा दुराचार हो रहा है, हमारे मनीष भैया की मम्मी जी की तरफ से 20 रुपए प्रदान हो रहे हैं। उनका भी कहना, उनको भी दर्द नहीं सहा गया है। मेरी बहनों, उनका भी कहना है इस बालक को छोड़ दीजिए। लेकिन आज देश के अंदर क्या हो रहा है मेरे भैया, अगर पड़ोसी मारा जा रहा है तो मारा जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। आज पड़ोसी मारा जा रहा है तो कल तुम मारे जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तब जब हम मारे जाएंगे तो हमको कोई नहीं बचा
जाएगा। इस तरीके से देश के अंदर हो रहा है। एक दूसरा भैया मारा जा रहा है, लेकिन किसी की मदद करने वाला कोई नहीं है। आज इधर बेटे को खंबे में बांध दिया गया। अब 22 में जमींदार खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से बस की जबान पर। इधर मेरे भैया बहुत बड़ी सभा इकट्ठा करी गई, और सभा जब इकट्ठा की गई तो इन लोगों ने कहा कि अकेले में काम नहीं करना है, ताकि समाज देखे, लोग देखें और उनके अंदर, दिल के अंदर दहशत पैदा हो जाए, दोबारा ऐसा कदम उठाने की जरूरत न करें। मेरे भैया 22 में और दीपिका और लक्ष्मी रुपया की तरफ से 10 रुपए प्रदान हो रहे हैं। उनका भी कहना छोड़ दीजिए। अरे छोड़ तो देंगे, लेकिन जब छोड़ने दें तब ना, क्योंकि और इसी बीच में पवन कुमार गौतम की तरफ से 30 रुपए 20 रुपए दान में आए हैं, और उनका भी कहना है इसको छोड़ दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद सभी का, दानदाताओं का मंगल कामना करते हैं कि मेरे भैया देखिएगा, जिंदा इंसान में लोग उस कंधा नहीं दे पाते हैं, और मरने के बाद लोग उसका कंधा, उसका सहारा देते हैं। मरने के बाद इंसान चला जाता है, दुनिया में दोबारा नहीं आता है, उसको क्या मालूम हमारे साथ में क्या किया गया है। और आज मेरे भैया
मेरी बहनों मेरे भैया, आज उस 22 उम्र का बेटा था, उसकी जब जीभ काट ली गई, आज वो बेटा तड़प तड़प करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। मेरी बहनों मेरे भैया, बैठ जा बैठ जा। देखो कुछ लोगों को बड़ा दर्द होता है और उस दर्द को नहीं सह पाते हैं, क्योंकि बात हकीकत, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। बैठ जा बैठ जा, सब लोग बैठ जाए। हेलो मेरे भैया, बैठ जा भैया बैठ जा। हेलो, माता पिता आज इधर तड़प तड़प करके रो रहे हैं। मेरे भला, मेरी आंखों के सामने तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे लाला तू अखिया मेरी नजर के सामने तुम्हारी जीभ कट गई। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज मेरे बेटे की जीभ कटी है। लोग देखते रह गए, लेकिन किसी की हिम्मत, किसी की औकात नहीं रही उस बच्चे की जान को बचा ले। तब तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए? तब कुछ भगवान रक्षा नहीं कर पाए। जब अत्याचार शूद्रों के ऊपर हो रहा था तब तुम्हारे भगवान नहीं थे, तभी से आज भी हैं, लेकिन रक्षा किया सिर्फ उन लोगों की, और हम लोगों को राक्षस बता दिया गया। हमारे महापुरुषों को मार दिया गया, हमारे महापुरुषों को राक्षस बता दिया गया। लेकिन मेरी बहनों मेरे भैया, आप लोग अपने इतिहास को समझ नहीं पाए कि हमारे ऊपर क्या किया गया है।
समय आज मैया उस लाला की हालत को देखा है, तो तड़प तड़प करके बेटा अपने प्राणों की आहुति दे देता है। भाई समय आज अपने पिया से कहने लगी है, स्वामी तब तक हमारी समाज के ऊपर इतना बड़ा दुराचार होता रहेगा। आज उस दर्द को देख करके मैया को सदमा पहुंच गया। मैया आज छाती पीट पीट करके बिलक बिलक करके बेटे के वियोग में रो रही है। लाला आज इधर माता पिता बिलक बिलक करके रो रहे हैं, बच्चे को गोद में उठा करके चले हैं। हे भगवान, अजब लीला है तेरी इस देश के अंदर। एक इंसान की रक्षा कर रहा है, एक इंसान को सताया जा रहा है। हरि दिल के आज
ऐसा नहीं है। बताओ घूम रहे हैं दर दर के ठोकर खा रहे हैं।